नमस्कार, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लास में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन बैंक वाले क्वेश्चन जो एमपी बोर्ड के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है? तो ऐसी इक्वेशन जिसमें क्या होता है, डेरिवेटिव इन्वॉल्व होते हैं, उन इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन। डेरिवेटिव मींस dy बाय dx। dy बाय dx दिया हो, y1 दिया हो, y डैश दिया हो, एक फर्स्ट ऑर्डर का बता रहा हूं अभी सभी में ना। तो कैपिटल डी दिया हो, मैं जिसमें डेरिवेटिव क्या होता है, इन्वॉल्व होता है, उसको बोलते हैं अपन डिफरेंशियल इक्वेशन। दो टाइप की होती है डिफरेंशियल इक्वेशन, एक होती ऑर्डिनरी और एक होती पार्शियली। तो हमको सिर्फ किसके बारे में पढ़ना? ऑर्डिनरी के बारे में पढ़ना है ना। हमको इस बार जो कोर्स में दी हुई सिर्फ ऑर्डिनरी दी हुई है। तो पहले हम समझते हैं ऑर्डर क्या होता है। पहले हमको समझना ऑर्डर क्या होता है ना, क्योंकि एक नंबर क्वेश्चन इस चीज का आता है कि ऑर्डर पूछते हैं हमसे, ऑर्डर या डिग्री। तो ऑर्डर होगा, ऑर्डर है ना, क्या होगा? हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। मतलब किसी भी इक्वेशन में मैक्सिमम टाइम जो डिफरेंशिएशन करा हुआ है उसको क्या बोलेंगे हम? ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो dy बाई dx आता है ना, dx आएगा, या फिर क्या लिखा रहेगा? y डैश लिखा रहेगा, या फिर क्या लिखा सकता है? y1 लिखा सकता है। दो बार डिफरेंशिएशन होगा तो dy बाई dx होगा, या y डबल डैश होगा, या फिर y2 होगा। ऐसे n टाइम कर रहे हैं तो डी एन वाई बाई डी एक्स की पावर n, और y n टाइम ऐसे डैश लगे रहेंगे, और y n रहे ना। तो कितनी बार किसी चीज को डिफरेंशिएट करते हैं उसका उसका क्या बोलते हैं? हम ऑर्डर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? उसका ऑर्डर। इसका ऑर्डर कितना होगा? इसका ऑर्डर होगा 1, इसका ऑर्डर होगा 2, इसका ऑर्डर होगा 3। अब बच्चे मोस्टली टाइम कंफ्यूज कब होते हैं? यदि इसकी पावर कुछ दे दिया, जैसे इसकी पावर दे दिया 3 दे दिया, तो 3 टू 6 कर देगी तो गलत आएगा, है ना। हमको इस चीज से मतलब नहीं है। हमको क्या है कि डिफरेंशिएशन उसे कितनी बार करा गया है जब जो डिफरेंशियल इक्वेशन में लिखा है, तो उसको उसका क्या बोलेंगे? हम ऑर्डर बोलेंगे। ऑर्डर के बाद आती है डिग्री। तो डिग्री के लिए है ना, तो डिग्री पहले अपन यहीं पर समझ लेते हैं, फिर उसे रफ कर देंगे ना नेक्स्ट पेज पे। डिग्री, तो डिग्री से पहले हमको समझना पड़ेगा डिफरेंशियल इक्वेशन डिग्री है या नॉट डिफाइन, है ना। तो जो डेरिवेटिव होता है ना, हमने पढ़ा पॉलिनोमियल पढ़ा हुआ सभी ने। पॉलिनोमियल में क्या होते हैं? वेरिएबल जो होते हैं। पॉलिनोमियल में क्या होंगे? जो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स की पावर हमेशा क्या होती है? पावर हमेशा क्या आएगी उसकी? एक पॉजिटिव इंटीजर आएगी या एक नेचुरल नंबर रहती है। उसकी पावर हमेशा क्या होती है? नेचुरल नंबर रहती है। मतलब नेचुरल नंबर कब आ सकती है पावर? जब हम वेरिएबल को प्लस करें, माइनस करें, इनटू करें, उसकी पावर पे कुछ लिखें, तो वेरिएबल की पावर क्या आएगी? पॉजिटिव आती है, नेचुरल नंबर आती है। मान लो जैसे एक्स स्क्वायर है ना, एक्स प्लस एक्स कर दिया मैंने, या एक्स 2x प्लस एक्स कर दिया, या 2x माइनस एक्स कर दिया, या 2x इंटू एक्स कर दिया, या 2x की पावर 3 लिख दिया। इस टाइप से कभी अपन करते हैं। यदि वेरिएबल की पावर क्या होती है? नेचुरल नंबर होती है, तो उनको क्या बोलते हैं? हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। मतलब यही होना चाहिए। पावर क्या नहीं होगी? पावर क्या क्या नहीं हो सकती? नेगेटिव नहीं होना चाहिए पावर। वेरिएबल कहाँ नहीं होना चाहिए? वेरिएबल डिवाइड में नहीं होना चाहिए ना, या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ नहीं होना चाहिए। तो है ना, एक्सपोनेंट पे नहीं होना चाहिए। अलग अलग कंडीशन रहती है उसमें, है ना। रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, रेशनल नंबर के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, तो क्या होगा? पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो डिग्री में क्या होगा? डिग्री के लिए हमें चेक करना पड़ेगा जो डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव किस टाइप से वर्क करेंगे हमारे वेरिएबल जैसे। डेरिवेटिव में जो डेरिवेटिव है डिग्री के लिए वेरिएबल टाइप से क्या करना है? हमको एज्यूम करना है ना। तो हम समझते हैं पहले हुआ कैसे। इसको रफ हटा देते हैं पॉलिनोमियल को। डेरिवेटिव हमारे क्या है? वेरिएबल, है ना। तो पॉलिनोमियल ऑफ डेरिवेटिव, पॉलिनोमियल ऑफ डेरिवेटिव होगा तो उसकी डिग्री निकलेगी, नहीं तो उसे क्या लिख देंगे अपन? नॉट डिफाइंड लिख देंगे। मतलब डेरिवेटिव को हम क्या कर सकते हैं? प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, इनटू कर सकते हैं, या उसकी पावर क्या हो सकती है? उसके ऊपर हम पावर लगा सकते हैं जैसे। तो अब यहाँ पे अपन ने लिखा डेरिवेटिव हम क्या कर सकते हैं? प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, इनटू कर सकते हैं, या उसकी पावर पे कुछ आ सकता है ना। तो डेरिवेटिव ऑफ पॉलिनोमियल, है ना।
अब पोलिनोमियल में जो वेरिएबल होते हैं यहाँ पे क्या होगा, डिग्री क्या होगी, उसकी डेरिवेटिव की तरह करेंगे। एग्जाम्पल जैसे अपन समझे, जिसे लिखा dy बाय dx प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे dy बाई dx क्या है, हम प्लस कर रहे हैं, तो इसकी क्या होगी, इसकी डिग्री क्या होगी, तो इसकी डिग्री हम किसको देखना पड़ेगा, इसकी डिग्री क्या देखेंगे, 1 ना, है ना। इसके बाद हमको दूसरी चीज क्या देखना है, जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है, हाईएस्ट ऑर्डर होता है पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर को हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर को क्या बोलेंगे हम, डिग्री है। और यदि डेरिवेटिव वेरिएबल की तरह वर्क नहीं कर रहे हैं, वेरिएबल की तरह नहीं लिखे हैं, तो उसे क्या बोल देंगे हम, नॉट डिफाइन बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइन। जैसे साइन dy बाई dx आ रहा है, तो हम क्या लिख देंगे, नॉट डिफाइन लिख देंगे। एक्सपोनेंशियल की पावर dy बाई dx आ रहा है, तो हम लिख देंगे नॉट डिफाइन, है ना। इसका रेसिप्रोकल रूट के अंदर आ रहा है dy बाई dx, तो लिख देंगे नॉट डिफाइन लिख देंगे। यदि x पावर डिवाइड में आ रही है तो क्या लिख देंगे, नॉट डिफाइन लिख देंगे। मतलब dy बाई dx की पावर क्या होना चाहिए, एक नेचुरल नंबर की तरह होना चाहिए ना, नेचुरल नंबर होना चाहिए। अब हम इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन करते हैं, जब आपको और अच्छे समझ में आएगा। फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री, है ना, डिग्री इफ डिफाइंड, डिग्री यदि उसकी है तो, ऑफ द फॉलोइंग। तो अपने टेल होना है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, उसका ऑर्डर, और हम उसी क्या लिखेंगे, डिग्री लिखेंगे। तो डिग्री के लिए क्या करना है, हमको चेक करना है कि वो, है ना, वेरिएबल की तरह है या नहीं। dy बाई dx है, dy बाई dx के ऊपर पावर 1 आ रही है, मतलब नेचुरल नंबर आ रही है, तो उसकी डिग्री होगी, है ना। कितनी बार डिफरेंशिएशन कर रहा है इसका, एक बार, तो इसका ऑर्डर कितना आएगा, 1 आएगा। अब जो ऑर्डर आया उसकी पावर देखना अपन को, तो इसकी पावर कितनी है, 1, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 1। y ट्रिपल डैश मतलब कितनी बार डेरिवेटिव करा है, 3 बार करा, तो यहाँ पे कितनी आ गई, इसका ऑर्डर 3 आ गया। पर देखिए e की पावर y डैश, e की पावर y डैश मतलब e की पावर dy बाई dx, dy बाई क्या आ रहा है, dx आ रहा है, तो इसकी डिग्री क्या आएगी, नॉट डिफाइंड। यहाँ पे कितनी बार कर रहे हैं इसे, 4 बार, तो इसका ऑर्डर कितना है, 4। यहाँ पे साइन के साथ आएगा देखो dy बाई dx, तो ये भी क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। यदि इनकेस हमको ये नहीं दिया होता, यहाँ पे सिर्फ क्या होता, y होता, तो इसकी डिग्री कितनी रहती, 1 रहती, क्योंकि हम किसकी पावर देखना है, इस चीज की पावर देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉट डिफाइन आ गया ना, ये ट्रिपल डैश होगा। इसका ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर 2 होगा, इसकी डिग्री भी क्या होगी, नॉट डिफाइन होगी। और क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप के। इसकी डिग्री ऑर्डर कितना है, 2, डिग्री कितनी होगी इसकी, डिग्री होगी 1। इसका ऑर्डर 3, डिग्री कितनी होगी, 1। देखो यहाँ पे 2 बार कर रहे हैं इसको डेरिवेटिव, तो इसकी डिग्री की ऑर्डर कितना हुआ, 2। अब हाईएस्ट ऑर्डर की पावर देखते हैं, तो हाईएस्ट ऑर्डर की पावर कितनी है, 1। तो इस टाइप से हमको डिग्री और ऑर्डर निकलना है। इसके बाद हमको करना है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। वेरीफाई द फंक्शन इज द सॉल्यूशन, है ना। मतलब ये फंक्शन, इस फंक्शन का ये सॉल्यूशन है या नहीं, तो मतलब हम इन दोनों की वैल्यू निकाल के, इन सब की वैल्यू निकाल के पुट करेंगे, इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो सॉल्व करते हैं, पहले अपने इधर लाइन कर देते हैं, तो 2 पार्ट में आएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन को अलग कर दिया हमने। चलिए सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू ई की पावर माइनस का 3x, y इक्वल टू क्या दिया है, ई की पावर माइनस का 3x। हमने करा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसको दे देते हैं फर्स्ट। तो क्या आया, dy बाई dx, डी ई की पावर माइनस का 3x बाई dx, यहाँ पे चेन रूल लग जाएगा, तो dy बाई dx इक्वल टू आया माइनस का 3 ई की पावर माइनस 3x। फ्रॉम फर्स्ट से ई की पावर माइनस 3 से क्या लिख सकता हूँ मैं, y लिख सकता हूँ। तो dy बाई dx की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, माइनस का 3y। ये हुआ सेकेंड। फिर अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में अपन करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 3 dy बाई
dx। ये हुई हमारी इक्वेशन थर्ड हो। चाहो तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर सकते हो, चलो कर देते हैं। फ्रॉम सेकेंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 3 3 3 जा कितना हो गया माइनस का 9 माइनस माइनस प्लस का 9 वाई। ये हुआ थर्ड। अब गिवन इक्वेशन क्या है, अपन को गिवन से है ना, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कैपिटल डी और ई लिखते हैं ना, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाय डी एक्स माइनस 6y इक्वल टू 0। ये दिया हुआ, चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड और थर्ड से, सेकेंड से देखिए क्या पुट करा, इसकी वैल्यू 9y प्लस माइनस 3y माइनस का 6y। देखिए एक बार, सेकेंड में थर्ड में प्लस का 9y है और सेकेंड में माइनस का 3y, दोनों पुट करा तो 9y माइनस 3y माइनस 6y इक्वल टू कितना आएगा 0। ये किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर है। तो लिख देंगे अपन डिफरेंशियल इक्वेशन इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन फंक्शन। जो दिया हुआ फंक्शन है उसका क्या है, वो सॉल्यूशन है ना। ये दिया हुआ फंक्शन था, इसका क्या है, सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वेरीफाई दी फंक्शन। सेम उसी टाइप का है, हम फिर से करते हैं। सॉल्व करना है हमको, क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू a cos x प्लस b sin x, ये दिया हुआ है। डिफ्रेंशिएट करा विथ रिस्पेक्ट टू x, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू a cos का हो गया माइनस का sin x प्लस b sin का हो गया cos x। अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर से हमने डिफ्रेंशिएट करा विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का a साइन का क्या आ गया cos x प्लस b cos का माइनस का साइन x। दोनों में से हम माइनस का साइन क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, ये भी कर लेते हैं। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस का साइन कॉमन लिया, a cos x प्लस b sin x। ये पूरी वैल्यू देखिए किसकी है, y की है। तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का y, माइनस का y इधर आया तो प्लस का, तो डी स्क्वायर y प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0। लास्ट में क्या लिखना है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन फंक्शन। इस टाइप से अब हो सकता है कभी डायरेक्ट आ जाए, कभी वैल्यू पुट करें। इससे पहले वाला वैल्यू पुट करने पर आया था हमारे पास इसमें, और इसमें डायरेक्ट आंसर आ गया। तो दोनों टाइप से ट्राई करिएगा आप लोग। अब नेक्स्ट है वेरीफाइड दैट गिवन फंक्शन, है ना। अब एक्सप्लिसिट भी हो सकता है, इम्प्लिसिट भी हो सकता है, इज द सॉल्यूशन ऑफ करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी हमें चेक करना है क्या इसका सॉल्यूशन ये है या नहीं। जो भी हम कर रहे थे वही, y डबल डैश का मतलब होता है 2 बार डिफरेंशिएशन। तो सॉल्व करते हैं, y इक्वल टू ई की पावर x प्लस का 1। तो डिफरेंशिएट करा विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का आ गया y डैश, है ना। y का क्या आया y डैश इक्वल टू ई की पावर x का ई की पावर x कांस्टेंट का 0, मतलब y डैश इक्वल टू कितना आया ई की पावर x। ये हमारा हुआ फर्स्ट। फिर करेंगे अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y डैश का क्या आया y डबल डैश ई की पावर x का ई की पावर x फ्रॉम फर्स्ट y डबल डैश इक्वल टू ई की पावर x के y डैश ले सकते हैं, तो y डबल डैश माइनस y डैश इक्वल टू 0। ये हमारा क्या आ गया सॉल्यूशन। तो ये क्या करता है, वेरीफाइड होगा, है ना। ये क्या होगा, वेरीफाइड।
नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, वही सेम क्वेश्चन है, इधर लिख दिया है ना, उसी का सेकेंड है। y इक्वल टू दिया रूट एक्स, y इक्वल टू हमको क्या दिया रूट एक्स, तो सॉल्व करते हैं। y इक्वल टू रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो डिफ्रेंशिएट करा विथ रिस्पेक्ट टू x, y का क्या है y डैश, रूट का होता है 1/2, रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन अपन ने क्या पढ़ा था डायरेक्ट 1/2 रूट एक्स, तो x क्या दिया हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, चेन रूल रहेगा तो 1 का तो होगा 0, एक्स स्क्वायर कितना है 2x, 2 से 2 क्या हुआ हमारा, 2 से 2 क्या होगा कैंसिल हो गया। अब हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए, देखिए यहाँ पर भी y लिखा हुआ है, क्या यहाँ पे y है हमारे पास, नहीं, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ना RHS बाय y, किससे y से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो y से मल्टीप्लाई y से डिवाइड, तो y डैश इक्वल टू x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखिए x इंटू वाई तो आ गया, पर नीचे वाला y है तो y की वैल्यू कितनी है रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, ये तो अपना है ना फॉर्मूला लिखा था, साइड में लिख देना आप लोग, y डैश इक्वल टू x इंटू वाई रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कितनी बार हुआ 2 बार, तो y डैश इक्वल टू x इंटू वाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा क्या होगा वेरीफाई करना था हमको। नेक्स्ट है y इक्वल टू क्या दिया हुआ x साइन x, y इक्वल टू दिया हमको x साइन x, तो सॉल्व करना है y इक्वल टू x इंटू साइन x, देखिए यहाँ पे 2x मल्टीप्लाई प्रोडक्ट रूल आएगा, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करा तो y का कितना आ गया y डैश इक्वल टू साइन है ना साइन x का कितना आ गया 1 प्लस x को छोड़ा साइन का क्या आएगा cos x। अब देखिए यहां पर x हैगा, क्या इसमें x है नहीं है, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय x, तो x से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, x से इसमें मल्टीप्लाई, दो वैल्यू थे हमको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, तो x इंटू वाई इक्वल x इंटू वाई डैश x इंटू साइन x प्लस x इंटू x कॉस x। अब x इंटू कॉस x की वैल्यू हमको निकालना पड़ेगी, क्योंकि x साइन है, देखो ये वाली जो पूरी वैल्यू, ये जो पूरा है ये किसकी वैल्यू है, ये y की वैल्यू, तो y की वैल्यू पुट कर देंगे, पर हमको क्वेश्चन में साइन और कोस कहीं पर भी नहीं चाहिए है ना, हमको साइन और कोस नहीं चाहिए, तो हम पहले साइड में करते हैं, इसको तो अपन फर्स्ट दे देते हैं, दूसरे कलर से कर लेते हैं, आप लोग साइड में कर लीजिएगा। यहाँ पे दिया हुआ है अपन को y इक्वल टू एक्स साइन एक्स, तो साइन एक्स इक्वल टू कितना आएगा y अपॉन एक्स, हमको पता है बाय आइडेंटिटी क्या होता है cos x इक्वल टू रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर x, तो साइन की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, एलसीएम लेंगे तो रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो cos x की वैल्यू कितनी आ गई रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, ये होगा सेकेंड, लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या लिखना है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड,
x इंटू वाई डैश इक्वल टू, पहली वाली वैल्यू किसकी थी पूरी, y की थी, देखिए फर्स्ट से ये पूरी वैल्यू किसकी है, y की, प्लस x इंटू एक्स प्लस x इंटू एक्स, कॉस एक्स की वैल्यू कितनी है, रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, एक्स से एक्स क्या होगा, कैंसिल, तो हमारा सॉल्यूशन आ गया वाई डैश इक्वल टू वाई प्लस एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये क्या होगा, वेरीफाई। नेक्स्ट है, अब लोग आ गए हमारे पास, नेक्स्ट है ना, अब लॉग वाई दिया हुआ है ना, ये कौन सा था, थर्ड था, फोर्थ था, थर्ड, ये फोर्थ में एक्स इंटू वाई इक्वल टू लॉग प्लस का सी। अब हम करेंगे इसमें, यहाँ पे प्रोडक्ट टू लग जाएगा, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करा, तो एक्स को छोड़ा वाई का, यहाँ वाई डैश दिया तो इसलिए वाई डैश लिख दिया, प्लस वाई को छोड़ा एक्स का 1 हो गया, इक्वल टू लॉग एक्स का 1 अपॉन वाई, वाई का डी वाई बाई डी एक्स का मतलब वाई डैश हुआ, कॉन्स्टेंट कितना आ गया, 0, और वाई डैश चाहिए तो प्लस का वाई डैश इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो एक्स यहाँ क्या है, y इक्वल टू वाई डैश अपॉन वाई माइनस एक्स इंटू वाई डैश, दोनों में क्या कॉमन ले लिया हमने, वाई डैश कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 1 अपॉन वाई माइनस एक्स, एलसीएम लिया, y इक्वल टू वाई डैश 1 माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन वाई, पूरी वैल्यू उधर जाएगी तो वाई डैश इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स, ये होगा हमारा रिलेशन वेरीफाई। नेक्स्ट है, अब देखिए, अब तक हम क्या कर रहे थे, हमें क्वेश्चन में क्या दिया होता था, है ना, सॉल्यूशन ऑफ, ये ना इसका सॉल्यूशन है ना, ये फंक्शन दिया है इसका सॉल्यूशन, अब हमको सॉल्यूशन दिया हुआ है उसका फंक्शन पता करना है ना, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, तो इसका हमें जनरल सॉल्यूशन y के फॉर्म में इक्वेशन बनाना है, तो dy बाई डी एक्स, हर बार हमको x और y के वेरिएबल सेपरेट करना रहेगा, जब dy बाई डी एक्स पहले से दिया है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा, तो 2 माइनस वाई इंटू वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1 डी एक्स, इंटीग्रेट करा हमने, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस वाई डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 डी एक्स, तो y का कितना है, 2y का 2y माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, इधर लिखें दोनों का अपन एक ही कॉमन कांस्टेंट लिख देंगे, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स प्लस सी, दोनों साइड हम एलसीएम लें, या सभी वैल्यू को पहले एक साइड लिख के फिर एलसीएम ले लेंगे, तो वाई स्क्वायर वाली वैल्यू को इधर ले आता हूं मैं, स्क्वायर वाली वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स प्लस सी, माइनस का वाई स्क्वायर आया तो किसका होगा, प्लस का वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस का 2 आएगा तो माइनस का इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 इधर बचे, इधर बचे, दोनों मतलब सेम, एलसीएम लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2c प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू 0, तो पूरे के डिवाइड में क्या आया, 2 आया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो हमारी इक्वेशन में एक्स स्क्वायर, स्क्वायर था स्क्वायर वाली वैल्यू, फिर 2x माइनस 4y प्लस का 2c इक्वल टू 0, तो c को अपन 2c को c लिख सकते हैं क्योंकि पूरा का पूरा क्या है, वो कांस्टेंट है, तो ये हमारा क्या है आंसर। अब मान लो आप लोग यहाँ पे भी सी लेते हैं, बता रहा हूँ ना आंसर, ये हमारा आंसर आ गया, यदि हम क्या करते हैं यहाँ पे भी सी लेते हैं ना, तो इधर भी सी आता तो एक सी हुआ था, एक क्या हुआ था, C1 हुआ था, फिर इधर भी एक क्या हुआ था, प्लस का C1 हुआ था, C और C1 हुआ था, तो दोनों का कांस्टेंट एक कॉमन लिख देते अपन, है ना, तो अलग अलग कांस्टेंट नहीं लिखे, एक बार इंटीग्रेट कर तो एक ही कांस्टेंट लगाए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
फाइंड द जनरल सोल्यूशन है, जनरल सोल्यूशन फाइंड करना, मतलब इसमें कांस्टेंट आता है उसको बोलते हैं जनरल सोल्यूशन। इसमें कांस्टेंट नहीं आएगा उसको बोलेंगे पर्टिकुलर सोल्यूशन, जिसमें x और y की वैल्यू हमको दी रहेगी। तो dy बाय dx इक्वल टू dy बाय dx इक्वल टू dy बाय dx इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो dy बाई dx के डिवाइड में आ गया 1 प्लस वाई स्क्वायर dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड लिख सकते हैं। तो dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 प्लस वाई स्क्वायर क्या है, टेन इनवर्स y इक्वल टू टेन इनवर्स x प्लस का c। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ये आंसर जनरल सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या लिखेंगे लास्ट में, जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, ये हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, है ना। पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो कांस्टेंट हमारा c आता है उस कांस्टेंट की वैल्यू भी हमें फाइंड करनी है। तो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है dy बाय dx इक्वल टू माइनस का 4xy स्क्वायर dy अपॉन वाई स्क्वायर है, इधर माइनस का 4x इंटू dx। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो y की पावर माइनस का 2 dy इक्वल टू माइनस का 4x dx। तो y की पावर माइनस 2 आया, मतलब y की पावर माइनस का 2 प्लस का 1 माइनस 2 प्लस का 1 इक्वल टू माइनस का 4 x की पावर 1 प्लस 1, क्योंकि इधर भी लिखा था इसलिए इस फॉर्म में लिख दिया मैंने, 1 प्लस 1 प्लस का c। तो y की पावर माइनस का 1 अपॉन माइनस 1 इक्वल टू माइनस 4 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का c। अब यहाँ पे 2 से क्या हुआ, ये वाली वैल्यू क्या हुई, कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचा, माइनस का 1 अपॉन वाई इक्वल टू माइनस का 2 एक्स स्क्वायर प्लस का c। तो c इक्वल टू कितना आएगा, माइनस 1 अपॉन वाई, माइनस का इधर आया तो किसका होगा 2 प्लस एक्स स्क्वायर। तो पहले अपन एक इक्वेशन बना लेते हैं, फिर उसमें पुट कर देंगे वैल्यू, है ना। चलिए, तो इसकी जगह अपन और एक और चीज लिख सकते हैं, पेस्ट कर देते हैं इसको, y के फॉर्म में हमारी इक्वेशन बना लेते हैं। तो y के फॉर्म में हमारी इक्वेशन क्या आएगी, y इक्वल टू, नीचे वाला y कहाँ गया, ऊपर पहुंच गया, माइनस 1 अपॉन माइनस का 2 एक्स स्क्वायर प्लस का c। माइनस कॉमन ले लेंगे दोनों में से, तो y इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन नीचे से माइनस कॉमन लिया, 2 एक्स स्क्वायर प्लस का c किसका होगा, माइनस का, माइनस से माइनस क्या हुआ, कैंसिल। तो व्हेन x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1, इसे फर्स्ट ले लेते हैं, तो y की आउटपुट कर दिया 1 इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू 0 स्क्वायर माइनस का 1 माइनस का c। तो यहाँ से 1 इक्वल टू 1 अपॉन माइनस का c, तो c की वैल्यू आ गई माइनस का 1। इसे पुट कहाँ कर देंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो particular solution of given differential equation is क्या आएगा, y इक्वल टू 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का, ये हमारा क्या है, आंसर है। नेक्स्ट इक्वेशन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व। अब देखिए हमें क्या पता करना है, इक्वेशन ऑफ कर्व पता करना है, पासिंग थ्रू द पॉइंट, जो किस पॉइंट से होकर आ रही है, -2, 3 से, गिवन दैट स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो सॉल्यूशन में अपन लिखते हैं जो जो गिवन है अपन को, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x, y इक्वल टू दिया है 2x अपॉन वाई स्क्वायर।
मतलब dy बाई dx दिया है, स्लोप ऑफ कर्व का फॉर्मूला होता है, पॉइंट दिया है x, y, ये कितना है 2x अपॉन वाई स्क्वायर। तो यहाँ से पहले हम इक्वेशन बनाते हैं, क्या आएगा हमारे पास dy, नीचे वाला y क्रॉस मल्टीप्लाई कहाँ गया ऊपर, चलो पहले इस फॉर्म में लिख देते हैं, पॉइंट नहीं लिखेंगे अपन हम, 2x अपॉन वाई स्क्वायर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर dy इक्वल टू 2x dx, इंटीग्रेट करा दोनों साइड हमने, तो इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर dy इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx। तो y का क्या है, y क्यूब बाई 3 इक्वल टू 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस का c, 2 से 2 क्या होगा कैंसिल, तो y क्यूब इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस c। अब कर्व पासिंग थ्रू किस पॉइंट से हो गया रही कर्व पासिंग थ्रू -2, -2, तो यहाँ पे आया y किया कितना लिखें 3 क्यूब इक्वल टू 3, x किया लिखा -2 का स्क्वायर प्लस, तो यहाँ पे आया 3 का क्यूब मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3, एक 3 नीचे आ गया, 2 का स्क्वायर कितना आया 4 प्लस का c, 3 क्या हुआ कैंसिल, तो c इक्वल टू आ गया हमारे पास 3 3 9 -4, तो c की वैल्यू आ गई 5। तो इक्वेशन ऑफ कर्व क्या आई हमारे पास, इक्वेशन ऑफ कर्व y क्यूब इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस का 5, ये क्या है हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन पता करना, सेम अभी यही क्वेश्चन दिए थे, इससे पहले भी हमको है ना फाइंड, इसमें पर्टिकुलर सोल्यूशन था, इससे पहले क्या दिए हुए थे फाइंड जनरल सोल्यूशन, तो हमें जनरल सोल्यूशन पता करना। तो जनरल सोल्यूशन के लिए क्या करना पड़ता है, एक्स और वाई की वेरिएबल हम क्या करते हैं सेपरेट करते हैं, तो इसमें हमने क्या करा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए यदि हम dy इक्वल टू करते हैं 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, इसका इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन क्या पॉसिबल है अभी नहीं, डिवाइड का फॉर्मूला होता नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा हाफ एंगल वाले फॉर्मूला। तो हमारे फॉर्मूले हैं, सभी को आते हैं cos 2x का फॉर्मूला। cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1, तो माइनस का 1 हम यदि इस साइड लेके आए ट्रांसपोज करके, तो 2 cos स्क्वायर x इक्वल टू कितना आएगा cos 2x प्लस का मल्टीप्लाई का कहाँ आएगा डिवाइड में, तो cos 2x प्लस 1 डिवाइड बाई कितना आएगा 2 आएगा। अब यहाँ पे देखिए cos 2x दिया गया है ना, यहाँ पे हमको cos 2x दिया गया, cos 2x नहीं दिया है ना, सिर्फ क्या दिया 1 प्लस cos x दिया, तो इस 2x की हम क्या कर सकते हैं, इस 2 को हम क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं ना, सभी एंगल को, इसे यहाँ पे 2x था तो यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिया, एंगल आधा हुआ, 2 से 2 क्या हुआ कैंसिल, तो ये आया x/2, ये भी आया x/2, यहाँ पे क्या बचा सिर्फ cos 2, तो cos है ना, इस 2 को हटा देते हैं अपन, ये वाली स्टेप लिखते हैं, cos x प्लस 1 इक्वल टू कितना आएगा 2 cos स्क्वायर x, इसको याद रखना बहुत बार जरूरत पड़ेगी ना, पहले भी हो सकता है बहुत सारे बच्चों को आता ही हो ना, cos x प्लस 1। ऐसे ही इसका एक और फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, अब हाफ एंगल तो साइन x/2 आया cos 2x, यहाँ से क्या आएगा 2 साइन स्क्वायर x/2 इक्वल टू 1 माइनस कॉस x, तो सिंपल, यदि माइनस है तो साइन आएगा, प्लस है तो क्या आएगा कॉस आएगा। तो ये दोनों फॉर्मूले हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे अप्लाई कर दिया, dy इक्वल टू कर सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x/2 कॉस स्क्वायर, इसको रफ कर देता है, अजीब सा लग रहा हो,
cos स्क्वायर x बाई 2 और आगे क्या आएगा, इधर क्या लिखा dx कैंसिल होगा, dy इक्वल टू साइन प्लस होता है टेन स्क्वायर x बाई 2 dx। अभी टेन का फॉर्मूला नहीं होता, बाय आइडेंटिटी हम लिख सकते हैं, ये आपको साइड में लिखना है सभी को। 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो मतलब इसके लिख सकते हैं डी वाई इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस का 1 dx, है ना। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इस स्टेप आपको चाहो तो यहाँ लिख सकते हैं सेपरेट, सेपरेट कर रहे हैं वेरिएबल। अब क्या कर रहा हम इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड हमने इंटीग्रेट करा, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 dx। अब सेक स्क्वायर एक्स का पढ़ा हमने, एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा, तो एक शॉर्ट में यदि हम x बाई 2 इक्वल टू टी लेंगे तो dx बाई 2 इक्वल टू डी टी, तो dx इक्वल टू कितना आएगा 2 dt। तो मतलब मल्टीप्लाई की वैल्यू तो डिवाइड में आएंगे, डिवाइड की वैल्यू तो मल्टीप्लाई में, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर रहे हैं y का, इसका कितना आएगा y इक्वल टू सेक स्क्वायर कितना है 2, सेक स्क्वायर का क्या होता है 10x, तो 10x बाई 2 1 का x प्लस, ये हमारा क्या आ गया इसका इंटीग्रेशन, ये हमारा। नेक्स्ट है dy बाई डी एक्स, है ना, dy बाई डी एक्स इक्वल टू रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सेपरेट दी वेरिएबल, तो dy बाई नीचे आएगा रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दो साइड हमने क्या करा इंटीग्रेट करा, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई अपॉन 4 लिख सकते हैं रूट 2 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। अब आपको फॉर्मूला याद होगा, इंटीग्रेशन ऑफ किसका इंटीग्रेशन, 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस का सी। तो यहाँ पे क्या आएगा साइन इनवर्स y बाई 2 इक्वल टू एक्स प्लस, तो y बाई 2 इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी, तो y इक्वल टू 2 साइन एक्स प्लस, ये हमारा क्या है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन ई के फॉर्म में आ गया। तो पहले तो हम वेरिएबल को सेपरेट कैसे कर सकते हैं, तो माइनस का उधर जाएगा तो किसका आएगा प्लस का, ई एक्स प्लस डी वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, फिर डी वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। अब क्या करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड हम क्या कर देंगे इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। तो आपको याद होगा इसका इंटीग्रेशन आपने करा था, नीचे वाली वैल्यू क्या लेते थे टी लेते थे, दो क्वेश्चन थे ऐसे 7.2 या 3 में। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन तो क्या आ गया वाई, तो इससे पहले अपन कहते हैं लेट वाली वैल्यू लिख लेते हैं, लेट ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स इक्वल टू टी, तो इसका आएगा ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो हमको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों चीज अच्छे से आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन वाई डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी डी टी, वाई का है वाई, इसका आएगा log टी प्लस का सी, तो
यहाँ पर आएगा y इक्वल टू log के साथ क्या है, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस का c। आप चाहो तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, तो यहाँ से log हटाएंगे तो क्या आएगा, e की पावर y इक्वल टू log नहीं, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। अब देखिए यहाँ पे c था तो पहले c ले आना था हमको, इसको पहले c को ले जाते हैं, या फिर आप इधर भी छोड़ सकते हैं। प्लस का सीधे आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, y माइनस c इक्वल टू log e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। log हटा तो यहाँ पर e की पावर y माइनस c इक्वल टू log हट गया, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस का x। तो इस कंडीशन में जब माइनस दिया होता तो क्या होती, वैल्यू कहाँ देती, डिवाइड में आती। तो हमारा आंसर है, हम वहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। चलिए, तो और कंफ्यूजन अपने इधर ही छोड़ देते हैं उसे ना, इसको रब कर देता हूँ मैं, ये यहाँ तक ही छोड़ सकते हैं ना। और आते तो log के फॉर्मूले हटाए, log हटाए के लगे था एक्सपोनेंशियल लगे, तो वैसे भी लिख सकते हैं। तो ये ज़्यादा इजी रहेगा, कंफ्यूजन हो रहा था इसलिए यहाँ पे छोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अब यहाँ पे सेपरेट करेंगे हम, वेरिएबल्स हमने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। तो dy के डिवाइड में आया 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दो साइड हम क्या करें, इंटीग्रेट करें। तो dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ से हमारा क्या है आंसर, tan इनवर्स y इक्वल टू 1 का आया x, इसका आया x क्यूब बाई 3 प्लस का c। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए इसमें वापस क्या दिया हुआ है, x और dy बाई डी एक्स साथ में दिए, तो हमको पहले सेपरेट करना पड़ेंगे। तो हम x वाली वैल्यू कर ले आते हैं, इधर ट्रांसपोज करके इधर लिखते हैं। तो 1 माइनस e की पावर x सेक स्क्वायर y dy इक्वल टू माइनस e की पावर x tan y dx। अब x और y के वेरिएबल हम सेपरेट कर लेते हैं। तो सेक स्क्वायर y dy अपॉन tan y इक्वल टू माइनस e की पावर x अपॉन 1 माइनस e की पावर x dx। नीचे से माइनस का साइन हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर y अपॉन tan y dy इक्वल टू माइनस e की पावर x अपॉन e की पावर x माइनस का 1, यहाँ से माइनस कॉमन आया, माइनस से माइनस क्या हुआ, कैंसिल dx। अब करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स वाई अपॉन tan y dy इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x अपॉन e की पावर x माइनस 1 dx। अब t लेना पड़ेगा हमको, लेट tan y इक्वल टू t। तो tan का क्या होगा, सेक स्क्वायर y dy इक्वल टू dt। ऐसे ही लेट e की पावर x माइनस 1 इक्वल टू u। तो e की पावर x du इक्वल टू dx इक्वल टू dt du। दोनों की वैल्यू पुट करी हमने। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी dt इक्वल टू 1 अपॉन u du। तो आ गया log t इक्वल टू log u प्लस c। अब log दोनों साइड हटा सकते हैं, तो यहाँ पे आएगा क्या, दो साइड हम क्या कर दें, log हटा दें।
तो हमारी वैल्यू आ जाएगी, इसको सी लेते हैं, इसे भी लॉग के फॉर्म में ले लेते हैं, कांस्टेंट वैल्यू तो है तो उसे लॉग क्या लिख लिया अपन ने, सी लिख लिया। तो लॉग m इंटू एन का फॉर्मूला लगा, तो लॉग p इक्वल टू लॉग u इंटू सी। तो लॉग, दोनों लॉग से लॉग का हट गया, तो t इक्वल टू क्या, u इंटू सी आया। t की वैल्यू कितनी है, टेन इनवर्स, तो टेन इनवर्स नहीं, टेन y इक्वल टू e की पावर x माइनस वन इंटू सी। ये आंसर है। तो आज इतना ही, बाकी बचे हुए जो क्वेश्चन है होमोजेनियस इक्वेशन के बच्चे हैं और इस टाइप के एक दो क्वेश्चन और बचे हुए हैं ना, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, इतने क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करिए, कुछ डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।